अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 3 और टॉपिक है हाउ टू यूज़ सब्ट्रैक्शन फार्मूला इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में हम माइनस का फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी पुश कर दें ताकि हमारी हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम एक्सेल शीट में आ गए हैं। आज का टॉपिक हमारा है सब्ट्रैक्शन फार्मूला, यानी कि माइनस का फार्मूला। तो मैं ये इधर से इसको जूम करता हूँ अपनी एक्सेल की शीट को। यहाँ पे मैं टेबल एक बनाऊंगा, सीरियल नंबर, डेट, यहाँ पे शॉप, सेल, एक्सपेंसेस, सेविंग। ये आपको मैं एक टेबल जो बनाकर दिखा रहा हूँ, ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आपकी जो सेल है वो डेली बेस पे जितनी सेल हो रही है और जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप चाहते हैं कि इसमें से माइनस होकर मुझे डेली के बेस पे जो सेविंग मेरी है वो मुझे सब्ट्रैक्शन फार्मूले के ज़रिए पता चले कि मेरी सेविंग कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लगा देते हैं 1 2 और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आता हूँ। मैंने 10 रॉ में काम करना है तो मैं इसको 10 तक लेके जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी डेट है 1 मंथ और 5वां महीना, उसके बाद 2024। अब मैंने इसको भी नीचे की तरफ लेके आऊँगा और ये 10 तारीख तक का हमने काम करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ फर्जी सेल डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर पहली तारीख जो यकम तारीख है उस दिन हमारी 5000 सेल हुई, 2 तारीख को हमारी 6000 सेल हुई, 3 तारीख को 10,000 सेल हुई, 4 तारीख को हमारी 5500। मैं ये ज़रा स्पीड से सेलें डाल दूँ ताकि हमारा टाइम भी जो है ना वो शॉर्ट हो। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है क्योंकि आपको साथ साथ ब्रीफिंग भी देनी होती है और काम भी मैंने करना होता है। तो इसलिए जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने टेबल पहले ही बना लिया था। ये टेबल मैं इसलिए आपको सामने बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने काम कैसे करना है, टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2500 रुपया सेल डाल देता हूँ। इसी तरह मैंने अब एक्सपेंसेस की भी डेट वाइज मैंने एक्सपेंसेस डालने हैं। फर्जी एक्सपेंसेस मेरे हैं, मिसाल के तौर पर मेरी यकम तारीख को मेरा एक्सपेंसेस हुआ है 2500 और 3000। इसके बाद मेरा जो एक्सपेंसेस हुआ 4000, 4 तारीख को मेरे एक्सपेंसेस हुआ 1000 और 5 डेट को 3500, 1500, 700, 2800 और 200 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1500, 2500। ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए और ये हमारी सेल आ गई जो हमारी डेट वाइज सेल है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे सेविंग जो है ना वो पता चले कि मेरी डेली बेस पे एक्सपेंसेस के बाद सेविंग कितनी हुई। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन का फार्मूला बहुत आसान और सिंपल फार्मूला है। यहाँ पे हम इज इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद मेरा कॉलम सी जो है वो सेल का कॉलम है तो मैं यहाँ पे सी लिखूँगा और वैल्यू जो है वो मेरी है 5000। 5000 वैल्यू मेरी किस रो में आ रही है, 2 रो में। तो यहाँ पे मैं 2 लिख के उसके बाद माइनस, फिर मैंने एक्सपेंसेस का फार्मूले पे आना है तो सारी बात एक्सपेंसेस का जो कॉलम है वो है डी, तो मैं यहाँ पे डी लिख दूंगा। उसके बाद वैल्यू कॉलम जो है जहाँ पे मेरी एक्सपेंसेस की वैल्यू है
वो 2500 है और उसकी रो कितनी है 2। तो यहाँ पे मैं 2 लगा के इंटर करूँगा तो मेरी यहाँ पे सेविंग आ गई 2500 रुपये, यानी कि पहली तारीख को 5000 सेल थी और 2500 रुपया मेरा एक्सपेंसेस, तो सेविंग मेरी कितनी हुई 2500। तो यहाँ से मैं अब इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाऊं, यहाँ डबल क्लिक कर दूं तो ये फार्मूला मेरा बाकी कॉलम्स पर भी ऐड हो गया कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 10,000 सेल और 4000 जो मेरा एक्सपेंसेस, तो 6000 मेरा आ गया सेविंग। एक ये तरीका। उसके बाद हम दोबारा फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अब मैं फार्मूला लगाऊंगा नहीं बल्कि माउस की मदद से ही सारा काम करूंगा। तो यहाँ पे हम जो है ना, मैंने इज इक्वल टू किया, उसके बाद मैं यहाँ पे 5000 मेरी सेल माइनस उसके बाद 2500 रुपया मेरे एक्सपेंसेस और मैं इंटर कर दूंगा तो मेरी ये 2500 रुपया सेविंग आ गई। इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये मेरी हर डेट की सेविंग सामने आ गई, यानी कि 8500 रुपया मेरी 5 तारीख को सेल थी और 3500 रुपया मेरा एक्सपेंसेस और मेरा जो सेविंग है वो 5000 है। अब मैंने इसका टोटल लगाना है कि सेल की मेरी टोटल कितना हुआ है और मेरा एक्सपेंसेस का टोटल कितना है, मेरी सेविंग का टोटल कितना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, जो सम का फार्मूला लगाऊंगा। तो दोस्तों आपको पता है कि पिछली क्लास जो मेरी 2 है उसमें आपने सम का फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझा था। तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला वही लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन की, और यहाँ से मैंने शुरू करना है फर्स्ट डेट से। तो फर्स्ट डेट से मैंने इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा 10 तारीख तक। ये मेरा फार्मूला जो है ना वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मेरा माउस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, इसलिए जो अगर ये यहाँ तक मैं लेके आऊँगा तो इसको मैं एंटर कर दूँगा। माउस मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कर गया, मैं डिलीट करके फार्मूला दोबारा आपको समझाता हूँ। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, यहाँ से मैंने इसको क्लिक करना और नीचे की तरफ लेके आना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है। तो ये मेरा टोटल जो सेल है वो मेरी 48,000 मुझे बता रहा है। मेरी शीट पे मेरी 48,000 रुपया मेरी सेल है। अब मैंने इसी तरह एक्सपेंसेस का जो टोटल लगाना है, तो मैं यहाँ से जो फार्मूला मैंने लगाया था सम का, उसको मैं इधर से पकड़कर आगे की तरफ लेके जाऊँगा एक्सपेंसेस की तरफ, तो एक्सपेंसेस का टोटल लग गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा सेविंग पे, तो ये सेविंग पे भी मेरा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने टोटल आ गया 48,000 मेरी सेल हुई, 21,700 रुपये मेरे एक्सपेंसेस और 26,300 रुपया मेरा सेविंग। तो अगर ये फार्मूला मेरा गलत है या सही, तो इसको मैंने चेक करना है। तो कैसे चेक होगा कि ये मेरा काम ठीक हुआ है या मैं गलत हूँ। तो यहाँ पे हम एक कॉलम पे इज इक्वल टू ये एक्सपेंसेस और ये जो हमारी सेविंग, इसको हम जमा कर देंगे। जब इसको हम जमा करेंगे तो हमारी अमाउंट वही आएगी जो हमारी सेल है। ये देखें, मैं दोबारा करता हूँ, इज इक्वल टू सेविंग हमारी है 26,300, इसमें मैं जमा कर दूंगा क्या, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को जमा करने के बाद मैं इंटर करूंगा तो ये 48,000 अमाउंट आ गई। तो 48,000 हमारी सेल है। इसका मतलब कि मेरी ये फार्मूलाज जो है ना वो सही काम कर रहे हैं और सही वर्किंग कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद करना चाहता हूँ कि मेरे काम को, मेरी फार्म को जो है ना वो मज़ीद खूबसूरत बना दिया जाए और मुझे समझने में भी आसानी हो। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम लूँगा, उसको मैं मर्ज करके यहाँ पे मैं लिख दूँगा टोटल सेल। उसके बाद मैं इधर से 6 कॉलम लूँगा, ठीक है, उसको भी मैं मर्ज कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं सेंट्रलाइज करके येलो कलर दे दिया और इसको मैं थोड़ा सा बॉटम कर दूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, और सेल का जो टोटल है वो है 48,000। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं इसको इंटर कर दूँगा। तो जो मेरा इधर 48,000 सेल है वो मेरी इधर आ गई।
इसको मैंने फार्मूला नहीं लगाया, ये मैंने लिंक दिया है। इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मैंने जस्ट लिंक दिया है, इज इक्वल टू। इसका मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों किया है। उसके बाद फिर हम 3 कॉलम लेंगे, उसको भी मर्ज कर दूंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोटल एक्सपेंसेस। फिर मैं 6 कॉलम लूँगा, उसको भी मैं मर्ज कर दूंगा। इसको मैं सेंट्रलाइज कर दूँ, सेंट्रल में कर दूँ, बोल्ड कर देता हूँ इसको भी हम सेंटर में करते हैं। फाउंड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि मुझे वर्किंग में समझ आए। बोल्ड कर दिया मैंने इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे भी इज इक्वल टू, और मेरे एक्सपेंसेस है 21,700। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसके बाद मैंने इंटर किया तो मेरा 21,700 रुपया जो है ना वो उसका लिंक इसमें सेल के साथ अटैच हो गया। उसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ और बोल्ड करके इसका फॉन्ट मैं बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेविंग। इसको भी मैं बोल्ड कर दूं। यहाँ पे भी मैं 6 सेल लिए मैंने 6, और उसको भी मैंने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको भी अगर मैं क्लिक करूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का फार्मूला जो है ना वो बहुत ही आसान तरीके से समझाना है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, उसके बाद मेरी टोटल सेल कितनी है 48,000 माइनस 21,700, और मैं इंटर कर दूंगा। तब भी मेरा यहाँ पे आंसर वही आ रहा है 26,300, जो मेरी सेविंग है इधर मुझे बता रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा अब ये होगा कि ये जो मैंने फार्मूला लगाए हैं, ये जितने भी फार्मूलाज मैंने लगाए हैं, अब यहाँ पे मैं जो भी चेंजिंग करूँगा वो ऑटोमेटिक मेरे इन फार्मूलों को भी असर करेगा और उनको अपडेट करके मुझे सही जवाब देगा कि भी मेरा असल अमाउंट कितनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10,000 है, मैं इसको 5,000 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 5,000 किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल सेल भी कम हुई है और मेरी सेविंग में भी फ़र्क आया है। इसका मतलब मेरे फार्मूलाज जो है ना वो मुझे काम करके दे रहे हैं। अभी मैं इधर एक्सपेंसेस को चेंज कर देता हूँ। एक्सपेंसेस जहाँ पे 35 है मैं इसको 25 कर देता हूँ। तो 25 जैसे किया मैंने, इधर भी मेरी चेंजिंग हो गई और इस तरफ भी मेरी चेंजिंग हो गई। अब मैं यहाँ पे करता हूँ चेंजिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,000। तो अब मेरी टोटल सेल होगी 42,000 और 20,700। तो ये सब्ट्रैक्शन का फार्मूला जो है ये आपको मैंने इतने आसान तरीके से बताया ताकि आपको समझ आ जाए। शॉप आपकी कोई भी हो, चाहे आपका मेडिकल की शॉप हो या आपकी कोई कपड़े की शॉप है या जनरल स्टोर है, तो आप वहाँ पे अपना सब्ट्रैक्शन का फार्मूला इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपकी डेली बेस पे जो आपकी सेल है उसमें से जो एक्सपेंसेस माइनस होते हैं उसकी सेविंग, एक्सपेंसेस जो माइनस होते हैं उसकी जो सेविंग है वो आपके सामने इस तरह आएगी। ये बेसिकली आपको सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा करामत है किसी भी चीज़ के लिए, और इसी वजह से मैंने आपको इस अंदाज में सिखाया ताकि आपको समझ आए। आगे चल के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, सम का फार्मूला, डिवीज़न का फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला, ये बड़े अहम फार्मूले हैं। ये हमारी 4 से 5 क्लासें बड़ी ज़्यादा कीमती हैं, आपने इन क्लासों को मिस नहीं करना। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन फार्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं 400, 300,
1300 और यहाँ पे लिखते हैं 800, 600, 4500। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट, करना ये है कि ये जो माइनस का फार्मूला है, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, ये ज़रूरी नहीं कि हम इस तरफ लगा सकते हैं या इस तरफ लगा सकते हैं। ये फार्मूला आप जैसे मर्जी इसको यूज़ करें, चाहे आप इसको लेफ़्ट साइड पे लगा लें, ऊपर नीचे, जिस तरह मर्जी, जौन से मर्जी कॉलम के साथ आप लगा लें। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये 1300 रुपया है, तो इसको मैं माइनस करता हूँ इस कॉलम से, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू 1300 जो मेरा कॉलम है एम और रो नंबर 1, उसमें से माइनस के, जहाँ पे 800 लिखा है मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिक K2 दे दिया, यानी कि K कॉलम 2 रो। तो मैंने इंटर किया तो उसने मुझे बताया कि 1300 में से जब 800 माइनस हुआ तो 500। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी चीज़ को इधर से रिमूव करता हूँ और ये 1300 रुपये जो है इसको मैं इज इक्वल टू 1300 माइनस, इसमें से 600 माइनस कर देता हूँ मैं, तो मुझे उसने कहा 700। तो अब ये फार्मूला मेरा जो है माइनस का, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला जो है, ये मैं जहाँ से मर्जी इसको उठाऊँ और वो उधर लगा दूँ। मिसाल के तौर पर अब मैं क्या करता हूँ कि ये 4500 है, ठीक है, इसमें से मैं इन दो रकमों को जो माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने M2 यानी कि M कॉलम और 2 रो माइनस 400 K1 आ गया, उसके बाद फिर माइनस L1 यानी कि L कॉलम और 1 रो, और मैंने इंटर किया तो उसने मुझे ये बता दिया कि 4500 में से जब 400 और 300 यानी कि टोटल 700, 4500 में से 700 अगर माइनस करें तो 3800 आता है। आप भी कैलकुलेटर करके देख लें कि अगर 4500 में से हम 700 माइनस करते हैं तो ये 3800 रुपये आता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये चीज़ करता हूँ कि इन दोनों को जमा करता हूँ और इन दोनों में से ये 4 जो है इनको मैं माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू, उसके बाद M1 प्लस M2, और अब मैंने क्या करना है, माइनस 4 यानी कि K1 आ गया, माइनस 300 माइनस 800 माइनस 600। जैसे मैंने इंटर किया तो ये आ गया 3700। अब इसको हम चेक करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं कि अगर तो हम इसको इधर से भी लगा लें फार्मूला कि ये दोनों रकमें कितनी बनती हैं, क्योंकि हम दोनों ने इन दोनों को जमा किया था, तो इज इक्वल टू प्लस नीचे वाली रकम जो M2 है हमारा कॉलम, इंटर किया तो 5800। जब 5800 है तो इनको भी हम जब जमा करेंगे तो इसकी अमाउंट मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे शो होगी। ये भी आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ एक्सेल में। ये इसका टोटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सम लिखा हुआ है 2100 रुपया, यानी कि 4, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 300 2100। तो यहाँ पे भी हमको मिल रहा है 2100 रुपया, ठीक है। आप इसको जूम करके देख लें, ये लिखा हुआ 2100, ठीक है। तो अगर हम इसको वैसे कैलकुलेट करेंगे तब भी 2100 ही आएगा। अब मैं इधर भी कैलकुलेट कर देता हूँ, प्लस, उसके बाद फिर प्लस, तो इंटर किया 2100 आ गया। अब 5800 में से 5800 रुपये में से 2100 जब माइनस होगा तो 3700 आएगा। तो ये एक सब्ट्रैक्शन का बहुत सिंपल और सादा सा फार्मूला था जो मैंने आपको समझाया की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से अपनी सेल और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो हमारी सेविंग है वो कैसे आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने
एक्सेल में सब्ट्रैक्शन का फार्मूला सीखा, जो कि हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपने सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यानी माइनस का फार्मूला समझ भी लिया और सीख भी लिया होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि मेरा कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके और वो लोग भी देख सके जिनकी पहुंच फ्री कोर्स करने की नहीं है या जो पैसे देकर नहीं सीख सकते। तो काइंडली आप लोगों की प्रमोशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें। अल्लाह हाफिज़।